राधे राधे, जय जय श्री राधे। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो सभी माताओं बहनों के मन में, सभी लोगों के मन में, सभी बुजुर्गों के मन में, सभी बच्चों के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि बाथरूम या शौच जाने के बाद हम दिया बाती कैसे करें। क्योंकि कई सारी माताएं बहनें रोज़ सुबह शाम अपने घर में दिया और बाती करती हैं। कभी कभार बुजुर्ग भी दिया बाती करते हैं और कभी कभार बच्चे भी करते हैं। साथियों, यह प्रश्न विशेष रूप से सभी लोगों के मन में सर्दियों के मौसम में आता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी बहुत ठंडा होता है। बार बार हाथ पैर गीला करना किसी को भी पसंद नहीं होता है। यह बहुत सारे लोग हाथ पैर में स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, मोजे वगैरह पहने होते हैं, तो बार बार हाथ पैर धोने से बहुत परेशानी होती है। इसी के साथ में सुबह को पूजा पाठ में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सुबह को सभी लोग स्नान करके ही अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि सुबह को पूजा पाठ में हमको सीधा स्नान करके पूजा पाठ ही करना रहता है। उसके बाद हम लोग अपने काम करते हैं। पर प्रश्न आता है शाम के समय में, क्योंकि शाम होने पर सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और पूरे दिन भर में आप लोग बाथरूम कई बार जाते हैं और कुछ लोग पूरे दिन भर में कभी कभार शौच भी चले जाते होते हैं। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि हम लोग अगर पूरे दिन में कभी भी बाथरूम या शौच चले गए तो क्या उसके बाद हम लोग शाम के समय में घर की दिया बाती कर सकते हैं? क्या उस समय पर हम लोगों को स्नान करना होगा या हाथ पैर धोकर ही काम चल जाएगा? तो यह सारी बहुत ही अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मित्रों यह भगवान की पूजा पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। यह प्रश्न है आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में आएगा, क्योंकि यह मौसम में शुद्धता का ध्यान रखने में, बार बार हाथ पैर धोने में, स्नान करने में लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। देखिए मित्रों, आपने सुबह एक बार अपने घर में दिया बाती कर लिया, मंदिर जाकर भी अगर आप दिया बाती करते हैं तो आप सीधा स्नान करके पूजा पाठ या दिया बाती करते हैं, तो सुबह को किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी नहीं रहती है। पर सुबह के बाद में आपके पास पूरा दिन रहता है और फिर शाम का समय आता है। मित्रों, आप शाम होने पर बहुत सारे लोग पूरे दिन भर में बाथरूम जाते हैं, कुछ लोग शौच भी जाते हैं, तो यहाँ पर आपके मन में अशुद्धि आ जाती है, यानी कि आपका शरीर उस समय पर अशुद्ध हो जाता है। अब आप बाथरूम या शौच जाते हो, उसके बाद अब आप अपने घर में सीधा दिया बाती करने के लिए नहीं जा सकते। तो आखिर कौन सा वह नियम है जिसका अगर आप लोग बाथरूम या शौच जाते समय पालन करेंगे तो आप अशुद्ध नहीं होंगे, बल्कि शुद्ध ही रहेंगे? मित्रों, सर्दियों के समय में आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं या जाते हैं तो उस समय के लिए सबसे पहले आप नियम सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको शौच का नियम बताएंगे। सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद मात्र 3 काम करने हैं, और यह 3 काम करने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे और शाम के समय की दिया बाती भी कर सकेंगे। सबसे पहले जब आप बाथरूम जाएं तो बाथरूम से लौटने के बाद आप सबसे पहले अपने हाथों को धोएं, अपने पैरों को धोएं, उसके बाद 3 बार कुल्ला करें। कुल्ला का मतलब है अपने मुंह में पानी भरे, मुंह को थोड़ा साफ करें और पानी बाहर फेंक दें। यह प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है, मतलब 3 बार कुल्ला करना होता है। इसके बाद आप थोड़ा सा पानी अपने मुंह के ऊपर डालकर मुंह धो सकते हैं। यह तो रहे बाथरूम जाने के बाद के नियम। उसके बाद आप शाम का दिया बाती कर सकती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अब मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि अगर इस बीच में अगर इंसान शौच चला जाता है तो वह शाम का दिया बाती कैसे करे? मित्रों, अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच चले जाते हैं तो उस जगह पर आप लोगों को क्या हाथ पैर धोना चाहिए या स्नान करना चाहिए? क्या आप लोग उस समय शुद्ध रहते हैं या अशुद्ध? मित्रों, अब अगर आप लोग पूरे दिन भर कभी भी अगर शौच चले जाते हैं तो आप पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए शौच जाते समय सीधा सा नियम यही है
कि जो भी लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच गए हैं, उनको शौच से आने के बाद सीधा स्नान करना चाहिए। अगर वे शौच से आने के बाद स्नान नहीं करते हैं तो उन्हें शाम के समय की दियाबाती नहीं करनी चाहिए या मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शौच से आने के बाद स्नान नहीं करते हैं तो आप अशुद्ध रहते हैं। अगर आप शौच से आने के बाद स्नान नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हाथ मुंह ही धो पाते हैं, तो भी आप शुद्ध नहीं होते हैं। और शौच से जाने के बाद भी आप लोग उस दिन अपने घर का दिया बाती करते हैं, तो इससे आपके भगवान आपसे नाराज़ हो सकते हैं। या मंदिर जाते हैं तो भी आपके भगवान आपसे नाराज़ हो सकते हैं। साथियों, यह नियम सभी लोगों के लिए है, इसलिए पूरे दिन में जब भी आप शौच जाएं तो आपको उसके बाद स्नान जरूर करना चाहिए, तभी आप शुद्ध होते हैं। अगर आप इतना ना कर पाए सर्दी के कारण, तो उस दिन आप अपने घर की दिया ना करें और ना ही मंदिर में दिया जलाने जाएं। उस दिन आप किसी और को अपने घर की दिया करवा सकते हैं। मित्रों, इस तरीके से आप लोग सर्दियों के समय बाथरूम या शौच जाते समय शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं। मित्रों, वैसे हमने आपको अपनी तरफ से जो भी प्रश्न थे बाथरूम या शौच जाते समय दिया बाती से जुड़े हुए, वह हमने आपको बता दिए हैं, ताकि कभी भी आप अगर अपने मन में कोई प्रश्न या हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।